दुबई तक कारोबार चलता था, अफ्रीका तक चलता था, सऊदी तक चलता था, जमीन पे पैर नहीं टिके, जिना करने लगा, खुदा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। फिर आदमी किसने क्या कर दिया? किसने किसने कुछ नहीं किया। तेरे जराइम तुझे ले डूबे, तेरा गुनाह तुझे ले डूबा, तेरी आवारगी तुझे ले डूबी, तेरी अय्याशी तुझे ले डूबी। जिना को समझते क्या हो? बुजुर्गों ने कहा जहां जिना है वहां फना है। खवातीन से भी कहता हूं मेरी बहनों, निगाहों में पारसाई पैदा कर। हम फिर कहता हूं जो मेरे सामने बैठ के सुन रहे, ये लोग जानी नहीं है। जानी लोग ऐसी महफिलों में थोड़ी आते हैं। जो मेरी बहनें बैठी वो ऐसी नहीं है, लेकिन बात ये कही जाती, आपको मुखातिब करके जो नहीं आए हैं उन तक बात पहुंचाना मकसूद होता है। आप ये ना समझे कि हम आपको कह रहे हैं, वल्लाह आपको नहीं कह रहे, आप तो बड़े मुकद्दस हैं। आपकी जूतियां हमारी सराखों पर, आप आते हैं हम पे एहसान करते हैं, आप ना आए तो महफिल कैसे है। एक किसी बड़े मुफक्किर ने कहा था, इंसान बाप बनता है तो उसको बेटे पे एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि बेटे का एहसान है कि वो पैदा हुआ तो बाप बना। जब तक के बेटा नहीं था वो तो लड़का कहला रहा था, जब बेटा पैदा हुआ तो बाप जन्नत का दरवाजा बन गया। तो हर एक का एक दूसरे पर एहसान है, ये बात याद रखना। तो ये बात हमें इसका एहसास है। इमाम उस वक्त तक इमाम नहीं होता जब तक उसके पीछे सफ खड़े होकर के नमाज ना पढ़े, वरना वो फर्द वाहिद कहलाता है। तो पीछे की सफ ने आगे वाले को इमाम बनाया, तो इमाम को सोचना चाहिए कि मेरी सलाहियत नहीं, पीछे खड़े होने वालों का करम है कि मेरे पीछे आगे तो मैं इमाम बन गया। इसीलिए मैं भी आपकी बहुत कदर करता हूँ, अपने आप को आपसे बहुत बेहतर समझ, आपको अपने आप से बहुत बेहतर समझता हूं, मुझसे बहुत बेहतर है। क्यों? आप ना आए तो मेरे यार की महफिल कैसे सजे, आप ना आए तो मेरे महबूब की महफिल कैसे सजे, आप ना आए तो यार का जिक्र कैसे करे। आप हमारे नहीं, आप तो रसूलुल्लाह के मेहमान हो। इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग इसके मुस्तहिक है, दुआ करने वाला उनके कानों तक ये बात पहुंचा दे, खुदा करे उनके दिलों को ये बात अपील करे। तो अर्ज ये कर रहा था, जब भी ऐसा मौका जिंदगी में आए कि कोई जिना का मौका आ जाए, बदकारी का मौका आ जाए, इंसान उस वक्त तो सोचे मैं इस अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। एक मशहूर वाकया, एक शख्स के ने एक औरत से दिल लगा लिया, रोजाना उसको बुलाता था, बिठाता था, फिर कुछ सोचता था, फिर पैसे दे के रुखसत कर देता, फिर बुलाता था, फिर पैसे दे के बिठाए रखता था, रुखसत बिठाए रखता था। एक दिन उसने उस लड़की को, उस औरत को बुलाया, बुलाने के बाद बिठा के देर तक देखा, फिर अचानक एक गुलाम से कहा चिराग लाओ। चिराग लाया, चिराग आया तो फिर उसने अपनी उंगली को चिराग में डाला। अब जाहिर सी बात है, चिराग तो चिराग है, चमड़ी जली, चर्बी जली, गोश्त तक आग पहुंची तो जल्दी से खींच लिया, फिर हिम्मत करके दोबारा डाला, फिर खींच लिया, फिर हिम्मत करके दोबारा, फिर बर्दाश्त नहीं कर सका, जल गई उंगली। उस औरत को पैसे दे के कहता है अब नहीं आना, जाओ, अब नहीं आना, जाओ। उस औरत ने कहा रोज बुलाते थे, मुफ्त में पैसे दे के भेजते थे, और आज कहते हो अब नहीं आना। कहा तुझसे दिल लग गया था, तेरे हुस्न ने मेरा दिल उड़ा लिया था, और चाहता था कि तेरे साथ बदी करूं, बदकारी करूं, लेकिन रोजाना नफ्स पे कंट्रोल करता था। आज नफ्स बेकंट्रोल होने लगा तो मैंने फौरन सोचा, ऐ जिना करने वाले, तेरे नबी ने कहा जानी को आग में जलाया जाएगा, और वो आग दुनिया की नहीं जहन्नम की होगी। तो मैंने सोचा जहन्नम की आग से 69 दर्जा कम ये दुनिया की आग है, पहले चेक तो करूं कि मैं दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं। तो मैंने 69 दर्जा कम, 69 दर्जा कम, वो भी एक चिराग की आग को मैंने जब चेक किया, तो जब मैं चिराग की आग बर्दाश्त न कर सका तो फिर मैंने सोचा कि वो जहन्नम की आग में कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गुनाह दिल से निकाल दे, और फिर मैंने अब कहा कि अब तुम जाओ, अब तुमसे मेरा कोई काम नहीं। तो मेरे भाइयों गौर करना, गुनाह करने से पहले सोचना इसका अंजाम क्या। एक बात और आपसे अर्ज करूं, बहुत खास बात, बहुत खास बात। बुजुर्गों ने फरमाया जो जिना करते हैं अल्लाह उनकी नस्ल में लंगड़े, लूले और ऐबी औलाद पैदा करता। हाँ, ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी सजा है। जिना करोगे, मस्तियां कर लो, मजे कर लो, अल्लाह की मार, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। फिर लंगड़ी लूली नस्ल के लिए, अंधी बहरी नस्ल के लिए तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सबके घर में जो ऐबी औलाद पैदा होती है सिर्फ जिना से होती है। कुछ लोगों को बतौर अजाब है, कुछ लोगों को बतौर आजमाइश। जिन्हें आजमाइश के तौर पे दिया जाता है फिर उनको नवाजा भी जाता है, वो एक अलग उन्वान हुआ। हर बंदे को बतौर अजाब नहीं, किसी अल्लाह वाले को आजमाइश के तौर पे भी दिया जाता है। मगर सुन लो, अगर किसी के दिल के अंदर जिना का शौक जागता है तो वो अपने बुजुर्गों का फरमान दिल के कानों से सुन ले, जिना करने वालों की नस्ल में लंगड़ी, लूली और ऐबी औलाद पैदा होगी। और जो बंदा दस्तरखान से पे गिरे हुए
चावल को, रोटी को और टुकड़ों को बतौर आजिज़ी के अल्लाह की रोजी उठा के खाए, अल्लाह उसकी नस्ल में हमेशा बेऐब औलाद पैदा फरमाए, खूबसूरत औलाद पैदा फरमाए। आजकल लोग गिरता है तो उठाकर खाने में शर्माते हैं। हजरत अबू हुरैरा का लुकमा गिर गया और रोम गए हुए थे या रोमियों के दरमियान खा रहे थे, रोमियों के दरमियान खा रहे थे, लुकमा गिर गया। तो कुछ सहाबा जो जूनियर थे उन्होंने सोचा कि अब ये तो गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाएंगे और रोमी हंसेंगे, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे और वो बड़े लोग थे, हमारे यहाँ कोई बड़ा नहीं, चलो निकले यहाँ से। हम दौलत की बुनियाद पे, तख्त की बुनियाद पे, ताज की बुनियाद पे किसी को बड़ा नहीं मानते, हमारे यहाँ बड़ाई तकवे की बुनियाद पर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक उतनी ही बुलंदी रखता है। तो जूनियर ने सोचा कि ये जो है बड़े लोग हैं, मालदार लोग हैं, साहिब इख्तिदार हैं। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, बुरा हो तुम्हारी सोच का, क्या इन अजमियों की वजह से मैं नबी की सुन्नत छोड़ दूंगा? ये जो कहते रहे, मैं तो मेरे महबूब की लुकमा गिरा हुआ उठा के खाते थे, मैं उठा के खाऊंगा, हमें किसी से क्या लेना। और आज मेरी कौम एयरपोर्ट पे पानी पिए तो बैठ के पीने में शर्माती, लोग क्या कहेंगे? छोड़ लोगों को, लोगों से हमें क्या लेना, हमें तो जन्नत आमिना के लाल से लेना है। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे मजहब के अंदर इतना हुस्न है, एहसास से कमतरी का शिकार ना हुआ करो, अपने मजहब पर हर जगह अमल करो। किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, बुरा लगता है तो अपने घर जाके 2 रोटी ज्यादा खाए, हमारा किसी से क्या लेना। हम तो आमिना के लाल के गुलाम हैं। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बत सुल्तान मदीना। और याद रखना, इस्लाम पे अमल करोगे तो इस्लाम कभी जलील होने नहीं देगा, बस नीयत अच्छी हो। आज लोग डरते हैं, टोपी पहनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? अपनी मजहबी शनाख्त पहनो, दाढ़ी रखेंगे तो कैसा लगूंगा, मुनाफिक तो ना बनो। जब कहते हो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत रसूलुल्लाह थे, तो जब हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी तो फिर कैसे लगोगे? कायनात का जब सबसे खूबसूरत इंसान दाढ़ी वाला था, अरे कायनात में अल्लाह का महबूब दाढ़ी वाला था, तो जिसकी दाढ़ी ने हुस्न में इजाफा कर रखा था, तो दाढ़ी हुस्न को खत्म नहीं करती, बल्कि दाढ़ी हमेशा हुस्न में इजाफा किया करती। मुनाफिक बनकर ना सोचो, मोमिन बनकर सोचो। ये क्या है, कैसा लगूंगा? मैं तो कहता हूं, अरे कैसा भी लगूं, खुदा की कसम जो मेरे महबूब की सुन्नत है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि आज तो लोग कह रहे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ियां होती है उनको गले का कैंसर नहीं होता, आज लोग कह रहे हैं। लेकिन हमें लोगों के कहने से क्या, हमने कैंसर से बचने की नियत से दाढ़ी नहीं रखी, हमने तो इसलिए रखी है कि महबूब ने रख ली, इसीलिए हमने। हमें फायदे और नुकसान से क्या लेना, हम तो महबूब की अदाओं को देखते, हम तो यार की अदाओं को देखते। दुनिया फायदे नुकसान की बात करती रहे, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं, हमें सवाब की सौदागरी से क्या, हम तो अदाए महबूब देखते। एक सहाबी थे, मस्जिद नबवी में आते थे तो रोजाना उल्टी तरफ, मस्जिद नबवी की उल्टी तरफ बैठा करते थे। तो किसी ने कह दिया सीधी तरफ बैठना अफजल है, उल्टी तरफ पहले आके क्यों बैठते जबकि सीधी तरफ जगह खाली है। फरमाया मैं सवाब का सौदागर नहीं हूं, मैं सवाब का सौदागर नहीं हूं, उल्टी तरफ इसलिए बैठता हूं कि मेरे महबूब का हुजरा है, हबीब निकलेंगे तो पहले मेरी नजर पड़े। ये आशिकों की अदाएं हैं, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते ना, खाक होकर इश्क में आराम से सोना नहीं। सवाब वाले बचेंगे फंसेंगे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इश्क वालों ने तो बचना ही है। क्यों? इसलिए कि जिससे इश्क करते उठना उसके साथ है, और जब उनके साथ उठेंगे उनके दामन में पनाह लेकर, तो उनके भाई कहते ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नाराए तकबीर से निस्बतें मजबूत करो, आका से निस्बत मजबूत करो, तो बात दूर निकल गई। अपने मजहब में खूबी ही खूबी है, एहसास से कमतरी का शिकार होने। कुछ लोग सोचते हैं लोग क्या कहे, छोड़ो लोगों को, लोगों ने हमें दिया क्या है सिवाय दुख के, लोगों ने हमें दिया क्या है सिवाय मसाइल के, लोगों ने हमें दिया क्या सिवाय जिल्लत के। हाँ, यही आमीना का लाल था जिसने इज्जतें दी, जिसने वकार दिया, जिसने अजमत दी, जिसने शान दी। और अल्लाह की इज्जत की कसम जन्नत भी मिलेगी तो उन्हीं के हाथों से मिलेगी।
कौसर भी मिलेगा तो उन्हीं के हाथों से मिलेगा, इसलिए उनके बन के रहो, ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। हुजूर से निस्बत मजबूत करो, हुजूर के हो जाओ, और जो उनका हो जाता है फिर वो वक्त का इमाम हो जाता है, वो कायनात का आका बन जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, जब भी मौका गुनाह का आए अल्लाह देख रहा है। वो बात याद आई, खूबसूरत सी बात, अल्लाह छोड़ दो, आखिरत सोचो, कब्र सोचो, महशर। एक जवान था, एक जो इमाम याफई लिखते, हजरत इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह लिखते, एक जवान था, जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी, जब मर गया तो कफन से खुशबू आती, दफन किया गया तो उसकी कब्र से भी मुश्क की खुशबू आती। इसीलिए लोगों ने उसको हजरत मिस्की कहना शुरू किया। मिस्क अरबी में मुश्क को कोई कहते, मिस्की, हजरत मिस्की क्यों उसको कहा गया? उस जवान को तवज्जो कर, हाँ वो जवान बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, हुस्न जमाल में अल्लाह ताला ने उसको यकताई दी थी। किसी औरत ने उसको देखा और देखकर उसके हुस्न के अंदर मुब्तला हो गई, उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। वो कोशिश करती रही कि किसी भी तरह मैं इसको हासिल करूं, हासिल करूंगा। मैं अपनी बहनों से कहता और आपसे कहता, हराम जरिए से ना माल हासिल करो, ना हराम जरिए से बीवी या शौहर हासिल करो, ना हराम जरिए से कोई और चीज हासिल। एक बात याद रखना, हमारे यहाँ तकदीर पर ईमान है। तकदीर, जिसके मुकद्दर में जो चीज लिख दी गई है उसको कोई नहीं ले जा सकता, और जिसका तकदीर पे ईमान नहीं है वो मोमिन नहीं। तकदीर पे ईमान जरूरी है। तकदीर मतलब अल्लाह ने जो लिख दिया वो होकर। बात याद है। एक बात आपको बताऊं, बड़ी हैरत अंगेज बात। अब तक आपने सुना होगा ना कि कैंसर इससे होता है, उससे होता है, उससे होता है, उससे होता है। मेरे एक दोस्त, वो ब्रश करते करते उन्होंने जोर लगाया, और सुबह उठता है आदमी तो अपनी फिक्र में और दीगर मामलात में होता है, तो जोर लगाया तो ब्रश जो है वो तेजी से जाके गाल पे लगा और हल्का सा जख्म आ गया। ब्रश का जख्म ही क्या होता है? ब्रश का जख्म गाल पे आया, 4 दिन के बाद उसके वो जख्म पे कुछ दर्द बड़ा, खून निकलने। डॉक्टर के पास गया तो कहा कैंसर हो गया, और फिर उसके बाद 8-10 दिन के बाद वो पूरा काट के निकालना। ब्रश से भी कभी कैंसर होता है? कभी सुना? क्या हुआ? तकदीर में लिखा। जो तकदीर में लिखा हो के रहता है, तो जो तकदीर में लिखा वो मिल के रहता है। अपनी तकदीर का कोई नहीं ले जाएगा। एक बात उस पर और सुन लो, मजबूत हो जाएगी। हमारे महरेरा के जो मुर्शिदान तरीकत है उनमें एक बहुत बड़ा नाम है, हजरत सैयदी सरकार हमजा ऐनी मारहवी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना होगा सरकार हमजा ऐनी, जिनका ये लिखा हुआ कलाम है गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद, उन्होंने लिखा। और जब ये कलाम उन्होंने लिखा तो कई मरतबा गौस पाक ने आलम में बेदारी में उनको अपनी ज़ियारत कराई और फरमाया, हमजा वो कलाम पढ़ जो तूने लिखा ना, गौसे आजम बमने बेसरो सामा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की बेदारी में, मौला अली की ज़ियारत की बेदारी में, सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ियारत की बेदारी में, बड़े अजीम बुजुर्ग थे हज़रत सरकार हमजा ऐनी महरवी रहमतुल्लाह। मारारा शरीफ जाइए तो उनकी जो एक गुंबद के नीचे अख्ताब का एक सिलसिला है, वहां जब आप बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस हस्ती के पास बैठे। बड़ी अजीम हस्ती सरकार हमजा ऐनी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि एक मर्तबा एक मुनकिर इस्लाम का इनकार करने वाला शख्स जो महरेरा के आसपास रहता था, वो मजहबी पेशवा था मुनकिरीन इस्लाम का, कुछ चावल के दाने वो हाथ में लेकर के आया और चावल दिखा के हजरत से कहा, पीर जी आप लोग कहते हैं कि जिसकी तकदीर में जो होता है वो उसी को मिलता है, तकदीर का कोई नहीं ले जा सकता, तो ये चावल के दाने किसकी तकदीर में है? अब अल्लामा जलालुद्दीन आरिफ रूमी कहते हैं कि वली तो लौहे महफूज पे तकदीरें पढ़ा करता है। वली वो होता है जो लौहे महफूज पे लिखी हुई तकदीरें। आपने बिला तवक्कुफ के और तकल्लुफ के फरमाया
पंडित जी, ये जो चावल के दाने हैं, ये काशगंज में एक पीपल का दरख्त है, उस दरख्त पर हंस का जोड़ा बैठा हुआ है, ये उनकी तकदीर में ये चावल। हाय हाय, हमारे आकाओं की शान भी देखें, क्या नजर है। मैं कहता हूं नबी के बेटों की ये शान है, उनकी देखने का ये आलम है, तो रसूलुल्लाह के देखने का आलम क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। लोग कहते हैं नबी दीवार के पीछे का नहीं जानते। मैंने कहा तुम्हारी जमात में कोई हमजा है नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कहते हैं। तुम्हारी जमात में कोई हमजा है नहीं, इसलिए ऐसा कहते हो। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पीपल के दरख्त पे बैठे हुए हंस के जोड़े की तकदीर भी पढ़ा करे। तो जब गुलामों का ये आलम है, और वो हमजा है नहीं कौन है, वो कहते हैं कि मैं तो गौस पाक का गुलाम हूँ। जब गुलामों का ये आलम है तो गौस पाक का आलम क्या होगा। और वो गौस पाक तो मेरे नबी के गुलाम है। गौसे आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, कहते हैं कि जो तुम खा के आते हो मैं वो भी जानता हूं, और जो बचा के आते हो वो भी जानता हूं। अगर शरीयत की ताला मेरे मुंह पर न होता, या शरीयत मुतारा की जंजीर जो है से मैं मुक़य्यद न होता, तो बता देता कि तुम क्या खा कर आए हो और क्या बचा कर आए हो। ये हमारे बुजुर्गों लोग कहते हैं नबी को पीठ के पीछे। मैंने कहा कि तुमने कोई गढ़ लिया है नबी अपने तसव्वुर में, जो अब आपके अपने हमने जिस आमिना के लाल पे ईमान लाया है, वो तो माँ के पेट में रहकर लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को भी सुना करते थे। जो माँ के पेट में लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करे, वो कब्र की पेट में रह करके अपने गुलामों का क्या हाल ना देखे, अपने गुलामों की खबर क्या ना रखे। लेकिन बात यह है, मैं आपसे ये भी कहता हूं ऐसे लोगों से भी थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है, जो नबियों के लिए, वलियों के लिए, अपने नबी के लिए, खुदा के लिए हल्के हल्के जुमले कहते हैं। ऐसे हल्के लोगों से बचने की जरूरत है। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मति निराली है। अल्लाह अकबर। इसलिए ईमान बचाओ, बहुत नाजुक हालात हैं, हमें बहुत लोगों से चैलेंजेस का मुकाबला है, अंदरूने खाना भी कुछ है, बाहर भी कुछ है, लेकिन ईमान बचाने की जरूरत है। जो ईमान बचाकर दुनिया से गया, इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। ये ना कहना कि मौलाना सभी तो कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने वाला भी जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा कि हदीस उनसे भी नहीं सुनी, हमसे भी सुनते हो, उनसे भी सुनते हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने माँ का दिल दुखाया वो जहन्नम में जाएगा। बोलो, माँ का दिल दुखाने वाला कलमा पढ़ के जहन्नम में गया कि नहीं गया? तो जो माँ का दिल दुखाए हल्के जुमले कहकर, उसका कलेमा उसको जहन्नम से नहीं बचा रहा है। हालांकि वो दायमी तौर पर नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल जहन्नम में तो जाएगा ना, वो आर्जी तौर पर सही, जितना भी अल्लाह उसको चाहेगा जहन्नम में जलाएगा। तो माँ का दिल दुखाने वाला जब जहन्नम से नहीं बच सकता, तो रसूलुल्लाह की शान में हल्के जुमले कहने वाला जहन्नम की आग से कैसे बच सकता है? इसलिए आपको इसका ख्याल करना चाहिए, आपको एहसास करना चाहिए। तो बात दूर निकलती जा रही है। अर्ज क्या कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत हमजा ऐनी ने फरमाया कि ये काशगंज में पीपल के दरख्त पर हंस का जोड़ा है, ये उनकी तकदीर में। उसने मजाक उड़ाना चाहा, उसने लिया और लेकर के मुंह में डाल दिया और हलक में डाल दिया और निगल लिया, और निगल के कहा, देखा आपका मजहब झूठा साबित हो गया। लेकिन याद रखना, किसी की फपकियों से मजहब इस्लाम झूठा साबित कैसे हो सकता है? यकीन होना चाहिए अपने मजहब और मसलक पर, यकीन ही का नाम ईमान है। सरकार हमजा ऐनी ने फरमाया, फकीर ने जो कह दिया सो कह दिया, जिसकी तकदीर में लिखा था हमने देख के कह दिया सो कह दिया। उसने हलक के अंदर उगल तो लिया, निगल तो लिया, निगलने के बाद थोड़ी देर गुजरी थी कि पेट में दर्द शुरू, पेट में दर्द हुआ, इसके पास, उस हकीम के पास, उस हकीम के पास, उस हकीम के पास। कोई हकीम ये दे रहा है, वो दे रहा है, दर्द नहीं जा रहा है, जमीन पे लौट रहा है।
किसी ने कहा एक काम करो, यहाँ छोटे से देहात में इलाज नहीं होगा, काशगंज बड़ा इलाका है, वहां लेकर के जाओ और उसका इलाज वहां कराओ। उसको बैलगाड़ी पे डाला गया, बैलगाड़ी पे डाल करके लौट रहा था, बैलगाड़ी के अंदर भी जब डाला गया लेकर के, और जैसी काशगंज पहुंचा और पीपल की दरख्त की छांव में बैलगाड़ी पहुंची तो उसने कहा मुझे उल्टी आ रही, उल्टी आ रही है। जब लोगों ने सुना उल्टी आ रही तो जल्दी से जो वो गाड़ी रोकी और उसको उल्टी कराई। जैसे उल्टी की वो चावल के दाने निकले, और जब चावल के दाने बाहर आए, हंस का जोड़ा जमीन पे आया, उन्होंने चावल के दाने चुगे और चुप करके फिर वापस पलट गए। उसने कहा अब मुझे किसी हकीम के शिफा खाने में नहीं जाना, अब तो मुझे महारेरा के पीर जी के शिफा खाने में जाना है। वहां गया और कदम पकड़ के कहा पीर जी कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कीजिए। फरमाया मजाक उड़ा रहे थे? कहा नहीं, देख लिया। कहा क्या देखा? कहा आपने कहा था कि वो पीपल के दरख्त पे जो हंस का जोड़ा बैठा है उसकी तकदीर में है, मैंने तो खा लिया था, लेकिन दर्द था, तकलीफ थी। बिलाखिर जब मुझे वहां ले जाया जा रहा था काशगंज तो मुझे उल्टी आई, मैंने उल्टी कर, मैंने उनको खाते देखा, मैं समझ गया। अंदाजा करें, अरे जब चावल के दाने जिसकी परिंदों की तकदीर में लिखा हो तो उसको कोई उड़ा कर नहीं ले जा सकता, तो जो बीवी और दौलत तुम्हारी तकदीर में लिखी होगी उसको कोई उड़ा कर कैसे ले जा सकता? इसीलिए इसीलिए कौम की बेटियों से भी कहता हूं भागने की बात न करो, लड़कों से भी कहता है भाग, इंतजार करो, जो तकदीर में होगा बगैर भागे भी मिलेगा, बगैर भगाए भी मिलेगा। इज्जत से लो, अल्लाह ने इज्जत के रास्ते बताएं, हंसने की बात नहीं। आजकल ये फैशन बना है, हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज का तसव्वुर है। लव मैरिज शरीफों का तरीका नहीं है, अरेंज मैरिज शरीफों का तरीका है। आपको बताऊं, जब हजरत नफीसा ने मेरे आका से कहा था क्या मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं करते, फरमाया इस वक्त तो सोचा नहीं है। कहा कि अगर करें तो, कहा मेरे पास माल नहीं है, कहा वो सब का इंतजाम हो जाएगा, आप सिर्फ हाँ कह दे। फरमाया किसके साथ? तो कहा खदीजा खुद से आपको ये अर्ज करती है कि आप खदीजा के साथ निकाह करें। मेरे आका ने क्या कहा था? फरमाया था शरीफों के निकाह रास्तों में तय नहीं होते। मेरे अपने चचा लोग मौजूद हैं, मैं पहले अपने चचाओं से मशवरा करूंगा, अगर मेरे चचा लोग हाँ कर देंगे तब मैं भी हाँ कर दूंगा। हुजूर सैयदुल आलमीन मुख्तारे कुल होकर अपना पहला निकाह ये फरमा रहे कि मैं अपने चचाओं से मशवरा करूंगा। और यहाँ छोटे छोटे 16-16 साल के लड़के लड़कियां, दूध के दांत भी उनके जो है वो सीधे से नहीं पके, और वो अपना निकाह खुद तय करना चाहते हैं। हम जिंदगी गुजारेंगे, हम तय करेंगे, नादान तजुर्बों की जरूरत होती है। चप्पल खरीदने जाते हो तो 4 दोस्तों को ले जाते हो, कैसी है क्या है तहकीक करते हो। चप्पल जो साल और 6 महीने के बाद बदल लेना है उसके लिए इतना सोचते हो, जो बीवी को जिंदगी भर साथ रखना है उसके बारे में भागने भगाने का तसव्वुर कैसा। और कौम की बेटियों से कहता हूं नादान न बनो, जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उसके लिए उतनी उजलत से काम न लो। माँ बाप के तजुर्बात का सहारा लो, दादा दादी के तजुर्बात का सहारा लो। अल्लाह अकबर, हमने तो अपने बचपने में देखा कि बूढ़ी औरतें जब बेटी देखने जाती थी या लड़का देखने जाती थी तो वो ये भी देखती थी कि उसकी आंख सफेद है कि काली है। मैंने अपनी दादी से पूछा कि इंसान तो इंसान होता है, दादी अम्मा ये काली सफेद आंख की क्या बात? का चुप रे मुँह, तुझे नहीं समझता। मैंने कहा इसीलिए तो दादी माँ पूछता हूँ क्यों ऐसा है? तो फरमाया कि जिनकी आंखें सफेद हो, भाई जिनकी हो तो बुरा नहीं मानना। वो दादी ने कहा वो सच भी हो सकती है, गलत भी कोई हो सकती है, कोई शरीयत नहीं दादी की बात कर। और ये भी नहीं कि मैं दादी अम्मा का कोई फरमान सुनाने आया, इसलिए बात निकल आई तो कह रहा हूँ कि औरतें देखी कहाँ तक उनका दिमाग। तो कहा कि जिनकी आंखें सफेद होती है वो बेमुरव्वत लोग होते हैं, और आंखें काली होती है तो बामुरव्वत होते हैं। तो हम अपनी बेटी किसी बेमुरव्वत के हवाले कैसे करते हैं? ये औरतें, इन औरतों का तस्वुर ये था। और आप देखें, इसीलिए हालांकि मैं उस वक्त तो सुन करके दादी की बात पे मैंने यकीन कर लिया, वो मेरी पहली उस्ताद भी थी तो मैंने यकीन कर लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उलमा की सोहबत में बैठा तो मुझे पता चला तौरात में रसूलुल्लाह की सिफत ये लिखी थी कि उनकी आंखें घट काली होगी। तो यहूदियों ने वो काली आंखों का जिक्र मिटा करके वहाँ लिखा कि उनकी आंखें भूरी भूरी होगी, सफेद सफेद होगी। अल्लाह अकबर, जो सफेद आंख का हो वो अक्सर बेमुरव्वत होता है, जो रहमतुल्लिल आलमीन हो उसकी आंखें सफेद कैसे हो सकती? जो पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा गया हो। आप देखना आपको, इसीलिए आप देखें कि जिसने हजरते स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को की कोंचे काटी थी, हदीस में उसका जिक्र भी है कि उसकी आंखें कंजी थी, सफेद आंखें थी। तो औरतें यहां तक दिखती है। तो कौम की बच्चियों से कहता हूं थोड़ा तजुर्बे से काम लो, बड़े बूढ़ों के तजुर्बे को काम में लाओ, अपनी मर्जी से ना ढूंढा करो।
हाँ ये जरूर है कि घर के लोग ढूंढे और ढूंढने के बाद फिर आपके पास आए और फैसला फिर आपको करना है, फिर आप मशवरे से फैसला करें, अपनी मर्जी से उजलत से काम न ले। बात दूर निकल गई। हजरत मिस्की का जिक्र चल रहा था, हजरत मिस्की का कि उनका जिस्म महका, कपड़े महके, जिंदगी के अंदर उनका जिस्म महका, मौत के बाद लाशा महका और उसके बाद कब्र भी महकी। तो किसी ने पूछा कि इनका जिस्म महका, जब जिस्म महका तब पूछा, कब्र महकी तो कौन पूछ सकता था, लेकिन इमाम याफई ने बयान किया कि उनकी कब्र भी महकी थी। तो एक लड़की थी जो उनकी खूबसूरती पर फिदा होगी और उनको हासिल करना चाहा, तो एक मर्तबा हीले से अपने घर में बुला लिया और जब घर में बुलाया तो दरवाजे पे दरवाजे बंद कर लिए। जब दरवाजे बंद कर लिए तो हजरत मिस्की ने कहा क्यों बुलाया, तो कहा कि तेरे साथ नफ्स की ख्वाहिश पूरी करना है, दिल की ख्वाहिश पूरी करना है। ये तो लरज गए और कहा कि अल्लाह से डर, जिना बहुत बुरी चीज है, तबाह है, जहां जिना है वहां फना है, जिना बहुत बुरी, अच्छी चीज नहीं है जिना। उसने कहा अगर तू जिना नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, तुझे जलील कर दूं। एक तरफ इज्जत भी बचाना, दूसरी तरफ दामन भी बचाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसको मिस्की कहा गया ना, बुजुर्गों ने अपनी जबान में जिनको हजरत मिस्की कहा, उन्होंने उनको एक तदबीर सूझी, मंसूबा बनाया दिमाग में, ये मेरी खूबसूरती पर, मेरे इत्र पर, मेरे खुशबू वाले जो मैं इत्र लगा करके कपड़े आया हूं उस कपड़ों पर फरेबता है। एक काम करते हैं, इससे बचने की तदबीर करते। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कहती हो मैं तैयार हूं उसके लिए, लेकिन मुझे इस्तिंजा की हाजत है, मैं इस्तिंजा से फारिग हो जाऊं फिर सोचेंगे। उसने अपनी कनीज को कहा कि इसको ऊपर ले जाओ, जो अपने टेरिस पे इस्तिंजा खाना बना है उसको वहां ले जाओ, भाग ना जाए। ऊपर गए, अंदर गए तो इस्तिंजा तो लगी नहीं थी, बैठ कर सोचने लगे करूं क्या। तो पाखाना उसके अंदर था, बैतुल खला में। सोचा कि एक तरफ जिना है, ये जिना अगर कर लूंगा तो 7 समुंदरों का पानी भी मेरे दिल पे लगा हुआ दिल का धब्बा नहीं धुल सकता, और है पाखाना। जिना और पाखाना दोनों, अगर पाखाना बदन पे लगा लूं तो ये तो चंद बाल्टी पानी से धुल जाएगा, तो जो धुल जाएगा उसको ले लेते हैं, जो नहीं धुल सकता उसको छोड़ देते हैं। वो गंदगी ली और अपने बदन पे मल ली, और मल करके जब आए तो बदबू सी आ रही थी। उसने चीखा चिल्लाया पागल पागल, वो लड़की चिल्लाई पागल पागल, इसको तो मैं बहुत खूबसूरत और अक्लमंद समझ रही थी, और जब चिल्लाने लगी पागल पागल तो जल्दी से कनीज ने दरवाजा खोला, ये भागे और घर गए, गुस्ल किया, मुसल्ले पर 2 रकात शुक्राना पड़ी और अल्लाह से अर्ज की मौला कितने बड़े गुनाह से तूने मुझे बचा लिया, पाखाना मैंने क्या मला, इतने बड़े गुनाह से बच गया, तेरा शुक्र है। और रो रहे थे कि अल्लाह आज तूने मेरे दामन पर गुनाह का धब्बा लगने से बचा लिया। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा, एक खूबसूरत जिस्म वाला है, बड़ा हसीन और जमील है। आया और सलाम किया और कहा आप कौन हैं, तो उस आने वाले ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूँ। जिब्रील हैं आप? हाँ। आज तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील मेरे उस बंदे ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए अपने जिस्म पर गलाजत मल्ली, गंदगी मल्ली मेरी खुशी के लिए, और जिस्म को जिना से नापाक नहीं होने दिया। जाओ उसके जिस्म पर हाथ फेर दो। उसने पाखाना मला था ना जिना से बचने के लिए, उसके जिस्म पे हाथ फेर दो। तो जिब्रील अमीन ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो ख्वाब में जिस्म महकने लगा, और जब आंख खुली तो भी जिस्म महक रहा था। पूरी जिंदगी जिस्म महकता रहा, मरे मौत आई तो लाशा भी महका, और बाद में उनकी कब्र भी महकी। ये है गुनाह से बचने की बरकतें। इसलिए मेरे भाइयों जिना से बचो। और आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, निकाह की वजह से जो रिश्तेदारियां जुड़ती है उस रिश्तेदारी का ख्याल कर, इसलिए कि जो रिश्तेदारी का ख्याल करता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, उम्र को लंबी करता है, उम्र को तवील करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिश्तेदारियां अर्श के अंदर, अर्श से ऐसी लटकी हुई है जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर झूमर लटकते हैं। और रिश्तेदारियां अल्लाह से दुआ करती, मौला जो हमें जोड़े तो उसको जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे वस्तुरा इंसान के बालों को